हेलो स्टूडेंट, इससे पहले की वीडियो में हम चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर चुके थे और आज के इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली को हल करेंगे। तो आइए हल करते हैं प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6। cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6 इसका मान ज्ञात करना। जैसा कि हम जानते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos इनवर्स x की रेंज 0 to पाई होती है, 0 to पाई होती है। अगर ये वैल्यू 0 से पाई के बीच होती तो cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट हो जाता, लेकिन ये 13 पाई बाई 6 की वैल्यू 0 से पाई के बीच ना होकर के पाई से बड़ी है और इसलिए ये cos इनवर्स से cos कैंसिल नहीं होगा। इसलिए हमें पहले इस 13 पाई बाई 6 को छोटा करना पड़ेगा और उसके लिए आइए देखते हैं कैसे ये छोटा होगा। cos इनवर्स cos और इसको लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 6। अगर इसको सॉल्व करें तो ये 13 पाई बाई 6 के इक्वल होगा, इक्वल टू cos इनवर्स और इधर पे cos 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। तो ये इधर पे आ जाएगा cos थीटा माने पाई बाई 6। इधर पे जो फॉर्मूला यूज हुआ वो है cos 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा। और अब चूंकि ये वैल्यू 0 और पाई के बीच है इसलिए cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल करें सो इक्वल टू पाई बाई 6। ये आंसर है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 और इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की दोनों टर्म साइन इनवर्स में है और राइट हैंड साइड tan इनवर्स में है। तो ऐसा मेथड अपन यूज कर सकते कि पहले इनको tan इनवर्स में चेंज कर लें और फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करें। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो साइन इनवर्स देखिए ये है परपेंडिकुलर लंब, ये है हाइपोटेनियस कर्ण। तो बेस इधर पे कितना होगा 15। तो साइन tan इनवर्स में जब चेंज करेंगे तो tan इनवर्स इधर पे परपेंडिकुलर तो 8 होगा लेकिन हाइपोटेनियस हो जाएगा, वो
बेस हो जाएगा 15 प्लस टेन इनवर्स, यहाँ पे परपेंडिकुलर 3 लेकिन 3 और हाइपोटेनियस 5 है तो इन दोनों से बेस आएगा 4। तो साइन इनवर्स 8/17 को चेंज करने से टेन इनवर्स 8/15 और साइन इनवर्स 3/5 को टेन इनवर्स में चेंज करने से टेन इनवर्स 3/4। और अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करें टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, सो इक्वल टू टेन इनवर्स x मीन्स 8/15 प्लस y मीन्स 3/4 अपॉन 1 माइनस x मीन्स 8/15 इंटू y, सो 3/4 इक्वल टू टेन इनवर्स, एलसीएम ऊपर से हो जाएगा 60, सो 32 और प्लस 45, नीचे से एलसीएम 60, सो 60 माइनस 24, एलसीएम 60 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल टू टेन इनवर्स, ये हुआ 77 और अपॉन ये 60 माइनस 24 हुआ 36 और इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे अपन लिख देंगे साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू टेन इनवर्स 8/15 और साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। फिफ्थ क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कॉस इनवर्स 33/65। तो लेफ्ट हैंड साइड नोट करें, लेफ्ट हैंड साइड है कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी कॉस इनवर्स में है और राइट साइड भी कॉस इनवर्स में है, इसलिए हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। अब यहाँ पे फॉर्मूला जो आइडेंटिटी जो यूज होनी वो है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। x की वैल्यू है 4/5 और y की वैल्यू है 12/13 और ये जो आइडेंटिटी होती है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स x बाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो हमें इस साइड से इस साइड के लिए इस आइडेंटिटी का यूज करना। आइए, इक्वल टू कॉस इनवर्स x मीन्स 4/5 इंटू y मीन्स 12/13 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 4/5 का स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई मीन्स 12/13 का स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स, इधर मल्टीप्लाई कर लें 4 और 12 48/5 और 13 सो 65 माइनस √1 माइनस 16/25
इंटू अंडर रूट 1 माइनस 144 अपॉन 169 इक्वल टू कॉस इनवर्स 48 अपॉन 65 माइनस अंडर रूट, यहाँ एलसीएम 25 होगा, सो 25 माइनस 16 इंटू अंडर रूट, यहाँ एलसीएम 169 होगा, तो 169 माइनस 144 और ये सॉल्व करें। सो कॉस इनवर्स 48 अपॉन 65 माइनस ये 9 अपॉन 25 और रूट है तो ये होगा 3/5 और यहाँ पर ये 25 और अपॉन में 169 और रूट है तो 5 अपॉन ये 13 इक्वल टू कॉस इनवर्स 48 अपॉन 65 माइनस 3 5 जा 15 और 5 13 5 जा 65। फिर से एलसीएम लीजिएगा, सो कॉस इनवर्स एलसीएम हो जाएगा 65 तो ऊपर 48 माइनस 15 और इक्वल टू कॉस इनवर्स और ये ऊपर आ जाएगा 33 अपॉन 65 और इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हुआ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है कॉस इनवर्स 12 अपॉन 13 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56 अपॉन 65। इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स में है, जबकि राइट साइड साइन इनवर्स में है। तो हमें लेफ्ट साइड से इस कॉस इनवर्स वाली टर्म को पहले साइन इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा। आइए पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कॉस इनवर्स 12 अपॉन 13 प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 अब इक्वल टू कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स 12 अपॉन 13 में 12 क्या है? 12 है बेस और 13 है हाइपोटेनियस। पाइथागोरस प्रमेय से अगर सॉल्व करें तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 5। तो कॉस इनवर्स को जब हम साइन इनवर्स में चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स के साथ ऊपर लिखा जाएगा परपेंडिकुलर मतलब 5 और नीचे हाइपोटेनियस वो तो 13 है ही और प्लस साइन इनवर्स 3 अपॉन 5। आप यहाँ पे लिख सकते कॉस इनवर्स 12 अपॉन 13 इक्वल टू साइन इनवर्स 5 अपॉन 13। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। x की वैल्यू है 5/13 और y की वैल्यू है 3/5 और फॉर्मूला होता साइन इनवर्स x मीन्स 5 अपॉन 13 इंटू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, बाई मीन्स 3/5 और प्लस बाई, सो बाई मीन्स 3/5 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मीन्स 5 अपॉन 13 का स्क्वायर। और अब इसको सॉल्व करें इक्वल टू साइन इनवर्स 5 अपॉन 13 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 9 अपॉन 25 प्लस 3 अपॉन 5 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 25 अपॉन 169 इक्वल टू
साइन इनवर्स 5/13, यहाँ एलसीएम 25, सो 25 माइनस 9 प्लस 3/5, यहाँ एलसीएम 169, सो 169 माइनस 25 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13, ये हो जाएगा रूट में 16, सो 4/5 और प्लस 3/5, यहाँ से आएगा 144, सो स्क्वायर रूट 12 और अपॉन में 30 इक्वल टू साइन इनवर्स, मल्टीप्लाई करें 5 × 4 20/65 प्लस 36/65, फिर एलसीएम लें, सो साइन इनवर्स 65 और ये ऊपर 20 प्लस 36 और इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65 और ये है राइट हैंड साइड। सो प्रूफ हुआ क्वेश्चन नंबर 6। और 7th क्वेश्चन में राइट हैंड साइड से शुरू करके दोनों टर्म साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में और कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करके फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाला फॉर्मूला यूज करने से प्रूफ हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 है टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4 प्रूफ किया जाना। सो लेफ्ट हैंड साइड लिख लें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/8। यहाँ भी फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ भी फॉर्मूला यूज करेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, यहाँ भी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो इस जगह पे फॉर्मूला यूज करें तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स मीन्स 1/5 प्लस वाई मीन्स 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स 1/5 इंटू वाई तो 1/7 प्लस यहाँ भी सेम फॉर्मूला यूज होना। तो टेन इनवर्स अब एक्स है 1/3 प्लस वाई है 1/8 अपॉन 1 माइनस एक्स 1/3 इंटू वाई 1/8 इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ ऊपर एलसीएम हुआ 35, सो 7 प्लस 5, यहाँ नीचे एलसीएम 35, सो 35 माइनस 1 प्लस टेन इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम 24, सो 8 प्लस 3, यहाँ नीचे भी एलसीएम 24, सो 24 माइनस 1, यहाँ पे 24 से 24 और इधर पे 35 से 35 कैंसिल इक्वल टू टेन इनवर्स 12/34 और प्लस टेन इनवर्स 11/23। ये तो कैंसिल आउट भी हो जाएगा 6 और ये 70
इक्वल टू टेन इनवर्स 6/17 प्लस टेन इनवर्स 11/23। फिर से सेम फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज हुआ वो यूज करेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। सो इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स मीन्स 6/17 प्लस वाई मीन्स 11/23 अपॉन 1 माइनस एक्स, 6/17 इंटू 11/23 इक्वल टू टेन इनवर्स, ये ऊपर का एलसीएम हो जाएगा 17 इंटू 23, सो 23 इंटू 6 और प्लस 17 इंटू 11। यहाँ पे एलसीएम होगा 17 इंटू 23, सो यहाँ 17 इंटू 23 माइनस 6 इंटू 11, ये एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 138 प्लस 7 और 187, ये मल्टीप्लाई कीजिए 391 माइनस 66 इक्वल टू टेन इनवर्स, ये ऐड करिए, सो 5 2 और 3 इधर पे माइनस करिए तो 5 2 और 3 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम्स, इक्वल टू टेन इनवर्स 1 और टेन इनवर्स 1 वैल्यू होती है 10 में π/4 की, फिर 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो गया तो π/4 और ये राइट हैंड साइड है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 प्रूफ हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 में प्रूफ करना, टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लें, इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स, इधर पे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 1/2 इंटू 2 टेन इनवर्स रूट एक्स। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हमने 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो आइडेंटिटी पड़ी है इसका उपयोग कर पाए। तो ये है 2 टेन इनवर्स और x की जगह पे है कितना, रूट एक्स। तो चूंकि इस x की जगह रूट x है इसलिए इस तरफ जाते हुए हमें x की जगह पे रूट x यूज करना पड़ेगा। तो इस आइडेंटिटी का उपयोग करें। सो अगली स्टेप होगी 1/2 फिर कॉस इनवर्स और 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर, सो इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, सो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स,
इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हुआ। और क्वेश्चन नंबर 10 को हल करने के लिए 1 के लिए फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स के लिए साइन एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू का उपयोग करके इस क्वेश्चन नंबर 10 को हल किया जा सकता है। तो आप स्वयं से प्रयास करें, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स। लेफ्ट हैंड साइड लिख लें। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। यदि किसी क्वेश्चन में रूट में 1 प्लस एक्स और रूट में 1 माइनस एक्स वाली टर्म हो तो x इक्वल टू कॉस 2 थीटा रखने से वो सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, इसका मतलब अगर हमें थीटा की वैल्यू की ज़रूरत पड़े तो पहले कॉस इधर लाइए, फिर 2 का डिवाइड हो जाएगा, मतलब थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स। अगर x इक्वल टू कॉस 2 थीटा होगा तो थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स होगा। तो हम सब्सटीट्यूट करेंगे x इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप होगी tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स की जगह कॉस 2 थीटा माइनस रूट 1 माइनस एक्स की जगह कॉस 2 थीटा अपॉन रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। और अब आप ट्रिग्नोमेट्री से जानते 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट कीजिए तो इक्वल टू tan इनवर्स रूट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ये रूट 2 और कॉस थीटा माइनस रूट 2 साइन थीटा अपॉन रूट 2 कॉस थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा। इधर ऊपर नीचे से रूट 2 कॉमन आएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो अगली स्टेप होगी tan इनवर्स रूट 2 कॉमन आया सो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन रूट 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें यहाँ पे कॉस थीटा से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में भाग दीजिए। सो इक्वल टू tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 माइनस
टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। यहाँ पे लिखें अंश व हर में कॉस थीटा से भाग देने पर। उसके बाद अब आप यहाँ पे इनटू में 1 लिख सकते, तो फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। एक्स इक्वल टू होगा 1 और वाई इक्वल टू होगा टेन थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप होगी टेन इनवर्स एक्स, एक्स मीन्स 1 माइनस टेन इनवर्स बाई, बाई मीन्स टेन थीटा। सो इक्वल टू टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 माइनस टेन इनवर्स टेन थीटा। टेन इनवर्स से 10 को कैंसिल करिए, सो 5/4। यहाँ टेन इनवर्स से 10 कैंसिल होगा तो थीटा, और इक्वल टू पाई/4 माइनस थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए तो वो है 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। और ये राइट हैंड साइड है। इस प्रकार ये क्वेश्चन प्रूफ होता। क्वेश्चन नंबर 12 ये है 9π/8 माइनस 9/4 और साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो लेफ्ट हैंड साइड नोट करें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। यहाँ से कॉमन आ जाएगा 9/4, यहाँ से बचेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4। देखिए हमने पढ़ रखा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। अगर कॉस इनवर्स को इधर, साइन इनवर्स को इधर ले जाएं तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इसका उपयोग करें तो ये है π/2 माइनस साइन इनवर्स, और ये x इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स x। तो यहाँ से आएगा कॉस इनवर्स x मीन्स 1/3। राइट साइड को साइन इनवर्स में चाहिए तो इसको साइन इनवर्स में चेंज करें, और साइन इनवर्स में चेंज करने के लिए ये 9/4 आपने पढ़ रखा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो या आप जानते कॉस इनवर्स के साथ ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, और अगर आप पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करें तो परपेंडिकुलर मतलब लंब की वैल्यू आएगी 2√2। तो आप उस तरीके से भी चेंज कर सकते, आप इस फॉर्मूले का भी उपयोग कर सकते, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इधर पे हो जाएगा साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मीन्स 1/3। सो इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स √1 माइनस 1/9।
इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स, एलसीएम हुआ 9, सो ऊपर 9 माइनस 1 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स रूट में 8/9 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 8 का रूट हुआ 2√2 और 9 का रूट हुआ 3 और ये राइट हैंड साइड है। इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूफ हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है जिसको सॉल्व किया जाना, और वो है 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। तो इसको सॉल्व करना, इधर पे फॉर्मूला लगेगा 2 tan इनवर्स और ये पूरी वैल्यू है x। तो हम जानते 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका यूज करना इस जगह पे, और x की जगह पे कितना है cos x, इसका मतलब इन x की जगह पे लिखा जाएगा cos x। तो अगली स्टेप 2 tan इनवर्स x, सो tan इनवर्स 2, अब ये x तो x की जगह पे cos x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह cos x, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। दोनों साइड tan इनवर्स है तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, सो 2 cos x अपॉन और 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू होता साइन स्क्वायर x इक्वल टू 2 cosec x। सो 2 से 2 कैंसिल हुआ, अब ये cos x अपॉन साइन स्क्वायर x इक्वल टू cosec x इक्वल टू होता है 1 साइन x। अब ये साइन x से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो cos x अपॉन साइन x होता tan x नहीं cot x, और cot x इक्वल टू 1, तो cot x इक्वल टू cot π/4। cot से cot कैंसिल कर दीजिए तो x इक्वल टू π/4, ये वैल्यू है x की। तो 13th में अपन को इस इक्वेशन को सॉल्व करना था, सॉल्व करने से x की वैल्यू आई π/4, ये आंसर होगा। और 14th क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। इसको सॉल्व किया जाना, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। एक्स की जगह पे 1 और y की जगह पे x है, तो ये साइड इक्वल टू होगी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x मीन्स 1 माइनस tan इनवर्स y मीन्स x इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x इक्वल टू
टेन इनवर्स, इस 1 को लिखा जाएगा 10π/4 इक्वल टू 1/2 टेन इनवर्स एक्स, और इसको इस तरफ ले चलें तो प्लस टेन इनवर्स एक्स। इधर पे टेन इनवर्स से 10 कैंसिल आउट हो गया, सो π/4 इक्वल टू, इनको ऐड करिएगा तो ये हुआ 3/2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू, अब इस 3/2 को यहाँ लाइए, सो 2π/12 इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स। ये 2 से 12 6 टाइम कट गया, सो इक्वल टू π/6 इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स। तो 10 इनवर्स इधर लाइए, सो 10π/6 इक्वल टू एक्स, और इसलिए 10π/6 मतलब 1030, और 1030 होता 1/√3 इक्वल टू एक्स, या x इक्वल टू 1/√3। ये आंसर हुआ। इस तरीके से अपने ये क्वेश्चन सॉल्व हुए। अभी जो 3 क्वेश्चन हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, मल्टी MCQs, और वो पहला है 15th, साइन ऑफ 10 इनवर्स एक्स बराबर होता है, और उसमें से 4 ऑप्शन हैं। सबसे पहले तो इधर पे देखिएगा साइन, ये 10 इनवर्स एक्स को लिखिए x/1, तो ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। और अगर हम परपेंडिकुलर को x और बेस को 1 लें तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा √1 + x² इक्वल टू साइन ऑफ, अब इसको साइन इनवर्स में लिखना तो साइन इनवर्स के साथ लिखा जाएगा परपेंडिकुलर x अपॉन हाइपोटेनियस √1 + x², और तब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो x अपॉन √1 + x², इसकी वैल्यू होगी ये, और ये ऑप्शन है डी। इसका मतलब 15 का डी ऑप्शन सही है। 16th पे चलें तो यहाँ पे दिया गया साइन इनवर्स 1 - x -2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो x की वैल्यू निम्न में से है, x की वैल्यू पता करना। x की वैल्यू पता करना तो इसको इस तरफ ले चलें, सो -2 साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 - x, सो -2 साइन इनवर्स x इक्वल टू, अब हमने पढ़ रखा π/2 माइनस साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो फिर ये π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 - x इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 - x। और अब इस कॉस इनवर्स को इस तरफ लाइए, सो कॉस -2 साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 - x। अब ये है कॉस माइनस और ये थीटा, तो कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो फिर ये हो जाएगा कॉस और 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 - x, और कॉस, अब ये 2 साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू होता
कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स। देखिए अपन ने पढ़ रखा कि कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको हमें चेंज करना तो 2 थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स लिखें, तो ये इधर पे जाके कॉस इनवर्स और 1 माइनस 2, चूँकि थीटा की जगह पे साइन इनवर्स एक्स लिखा है, इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू एक्स, तो ये होता 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो वो ये है। अब ये कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स, 1 से 1 कैंसिल हुआ, माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल करिए, अब 2x स्क्वायर इक्वल टू एक्स, सो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, x कॉमन लीजिए, सो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1/2 आया। अब अगर x इक्वल टू 1/2 इस लेफ्ट साइड में रखेंगे तो रखने पर π/2 नहीं आता, और इसलिए x की जो वैल्यू होगी वो होगी 0, क्योंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। अगर x की जगह आप 1/2 रखेंगे तो π/2 नहीं आएगा, इसका मतलब x इक्वल टू 0, ये आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है 17th, tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y। अपन को इसका मान मतलब वैल्यू बतानी, 4 ऑप्शन हैं, उनमें से सही का चयन करना। सो tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स, यहाँ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में y से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा x अपॉन y माइनस 1 अपॉन x अपॉन y प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x अपॉन y माइनस 1, और इसको इस तरीके से लिखिए 1 प्लस x अपॉन y इंटू 1। अब ये एक फॉर्मूला है, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी, तो tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन y माइनस ये हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स 1 इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x अपॉन y माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स और 1 की जगह पे tan π/4, ये कैंसिल हो जाएगा, और इधर tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, सो π/4। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 17 में वैल्यू है π/4 और π/4 ऑप्शन है सी, इसका मतलब इसका सी ऑप्शन सही है। और इस प्रकार ये मिसलेनियस एक्सरसाइज समाप्त हो जाती, साथ ही सेकंड चैप्टर भी समाप्त हो जाता, और अब अगले वीडियो में हम
मैट्रिक्स चैप्टर 3 शुरू करेंगे। धन्यवाद।